आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बिहार की बात करेंगे आज के लिए। आज का दिन जो है वो बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति में आज वह पल आने वाला है जिसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दशकों से था। राज्य के सियासी इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है क्योंकि आज सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। यह पहला मौका है जब बिहार की सत्ता की चाबी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगी। सुबह करीब 11 बजे पटना के लोक भवन में आयोजित होने वाले इस गरिमामय समारोह में न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की नजर टिकी हुई है। सत्ता का नया गणित और बदला पुराना फॉर्मूला। बता दें कि इस बार सत्ता का समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है। पहले यह नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू के मुख्यमंत्री और बीजेपी को 2 उप मुख्यमंत्री देता था। अब तस्वीर उलट गई है। बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। बता दें कि यहाँ पर विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, माफ करिएगा। साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे अपने जीवन के सबसे बड़े राजनीतिक पड़ाव पर कदम रखने से पहले सम्राट चौधरी अपनी यहाँ पर आध्यात्मिक जोड़ों के नमन करने के लिए करना नहीं भूले हैं। बता दें जानकारी के अनुसार शपथ से ठीक पहले वे पटना के प्रसिद्ध पंच रूपी हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे और अपनी नई पारी के लिए आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद वह सीधे लोक भवन पहुंचेंगे जहां राज्यपाल उन्हें पद और यहाँ पर उनके गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस समारोह को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे पटना को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि वीआईपी मूवमेंट में कोई भी बाधा ना आए। बता दें कि इस कार्यक्रम में न कि यह समारोह केवल शपथ ग्रहण नहीं बल्कि एनडीए की यहाँ पर प्रदर्शन भी माना जा रहा है, बेहतरीन प्रदर्शन भी माना जा रहा है। इस मौके पर जेपी नड्डा, नितिन नवीन, शिवराज सिंह चौहान, बीएल संतोष और विनोद तावड़े जैसे नेता मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार, ललन सिंह, संजय झा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह को यहाँ पर संपूर्ण कराया जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से और समिति बात करेंगे मंत्रियों को ही शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन इसके पीछे बड़ी राजनीति और रणनीति मानी जा रही है। जल्द ही कैबिनेट विस्तार भी संभव है। इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में बड़ा संदेश दिया जा सकता है। बता दें कि पूरे बीजेपी मुख्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे सम्राट चौधरी के स्वागत में पटना स्थित बीजेपी मुख्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ शपथ लेने के तुरंत बाद सम्राट चौधरी सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंच सकते हैं जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी दफ्तर को विशेष रूप से सजाया गया है और कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है। देखिए, जेपी नड्डा भी बिहार पहुंच चुके हैं। नितिन नवीन के साथ उनकी मुलाकात हुई है और आज सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण को लेकर के भी नेताओं के बयान भी सामने आ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको नेताओं के बयान सुनाते हैं, उसके बाद हम हमारी सहयोगी रेखा के साथ जुड़ेंगे। इस जिम्मेदारी के लिए तो हम अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आज जो भी पद हमें मिलने वाला है ये श्री नीतीश कुमार जी के विश्वास के कारण ही ये पद मिल रहा है। और जैसे नीतीश कुमार जी के साथ मिलके हम लोगों ने ईमानदारी से बिहार के लोगों की सेवा की है, आज नीतीश कुमार जी भले उस पद पर नहीं हैं लेकिन हमारे नेता वही हैं
और हम लोग उन्हीं के बताए रास्ते पे चल के बिहार के लोगों की पूर्व की तरह ही ईमानदारी से सेवा करते रहेंगे। आपको भी नहीं जिम्मेदारी, आप नहीं एक लकीर खींची है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 सालों में। जरूर, और उनकी लकीर इतनी जबरदस्त लकीर है कि उस लकीर का सानी कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हम लोग नए मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं सम्राट जी के नेतृत्व में हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके लकीर के साथ चलने की, क्योंकि उन्होंने तो इतनी जबरदस्त लकीर खींची है कि वो अद्वितीय है। लेकिन हम लोग ईमानदारी से कोशिश करेंगे नए मुख्यमंत्री जी सम्राट जी के साथ मिलके उस लकीर के साथ। जिम्मेदारी तो छोटी हो बड़ी हो, चुनौती उसकी होती ही है, और हम लोग जब ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो पीछे का इतिहास है कि हमने अपने नेता के साथ मिलके बिहार के जनता के हित में अच्छा काम किया है, और वही कोशिश हमारी आगे भी हो। जाहिर है जब नेता चुने गए हैं तो मुख्यमंत्री का शपथ भी लेंगे, और अब आगे देखा जाए क्या होता है। अभी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनके बनने के बाद जो हम लोग एक अपेक्षा कर रहे थे नीतीश कुमार जी से कि अगले 5 साल तक वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, एनडीए ने भी वादा किया था कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, लेकिन बीच में छोड़ के वो जा रहे हैं, और इससे बिहार के जो स्थिति है उस पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो वादा उन्होंने किया था चुनाव के दौरान वो वादा वो तो पूरा होगा नहीं अब, और उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया, उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में आगे लाया गया था, और अब अचानक सम्राट चौधरी जी आ गए हैं, तो हमको लगता है कि बिहार के लोगों के साथ एक प्रकार से छल किया गया। 20 साल के कार्यकाल के बाद जिस तरह उन्होंने बिहार का विकास किया, आज बिहार को नए मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय सम्राट चौधरी जी और उप मुख्यमंत्री के रूप में विजय चौधरी जी और विजेंद्र यादव जी मिल रहे हैं। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास की एक रेखा खींची थी, उसी रेखा को और आगे बढ़ाने का काम सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में होगा। और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा दिन है, एनडीए के लिए भी बड़ा दिन है। एनडीए के मुख्यमंत्री थे, एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ा दिन, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो एक सपना देख रहे थे, तो आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री बन रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन है बिहार के लोगों की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से। देखिए, एनडीए के नए मुख्यमंत्री का कल चयन हुआ है और आज शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण समारोह के उपरांत एनडीए के जो चेहरा हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका अभिनंदन किया जाएगा, कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे, और बहुत ही जो है कोई ज़्यादा विषय नहीं है, बस हाँ मुख्यमंत्री आएंगे तो उनका स्वागत होगा कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनसे मुलाकात होगी, उनका अभिनंदन होगा। माननीय प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के बड़े नेता नीतीश कुमार जी ने कल पद त्यागा है। पूरा बिहार मर्माहत है। उन्होंने बिहार के लिए 2005 के बाद बिहार जो अंधकार में था उसको रोशनी में लाने का काम किया। अपने क्षमता और विवेक का उपयोग करके प्रतिबद्धता के साथ बिहार को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं समझता हूं कि बिहार कभी उनको भूलेगा नहीं, और बिना भेदभाव के सबके लिए काम किया। कोई ऐसा वर्ग और तबका नहीं है जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। तो निश्चित तौर पर ये बिहार हमेशा नीतीश कुमार जी को
याद करेगा, उनके काम को याद करेगा। अच्छा, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है लगातार मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर के उनके ऊपर ये कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री दबाव में उनको निपटा दिया गया, कुछ लोगों ने मिलकर उनको बर्बाद कर दिया, आप कैसे देखते हैं तमाम चीज़ों को? नेता प्रतिपक्ष बहुत परेशान होंगे, होना भी स्वाभाविक है कि अब उनका कोई आने वाले दिन में कहीं कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी आज शपथ लेंगे, तलाश रहे हैं, अंधकार में तीर मार रहे हैं, पर उनको कोई सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए बेचारे बहुत परेशान हैं और बौखलाहट में हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री को कोई दबाव देकर इस्तीफा कराता है क्या? और भी नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री को, उनके ही मार्गदर्शन में सरकार काम करती रहेगी। उनके सपनों को साकार करने के लिए माननीय सम्राट जी अपने पूरी टीम के साथ काम करेंगे और जो उन्होंने देखा है प्रधानमंत्री जी का सपना और मुख्यमंत्री जी का सपना 2047 तक विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कल सम्राट चौधरी को लेकर के कहा है कि वो भी लालू प्रसाद यादव के ही स्कूल के प्रोडक्ट हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? अच्छा, वो क्या कहेंगे अब? तेजस्वी यादव कहने के लिए क्या बचा? इसलिए बोल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट हैं, ये सच्चाई है कि हम सब लोग वो जो विचारधारा था पिछड़ों का, गरीबों का, शोषितों का, पीड़ितों का, जिसका सपना हमारे पुरखों ने देखा था, वो साकार करने वाली पार्टी थी जनता दल। बाद के दिनों में तो भटक गई वो पार्टी, अब परिवार के अलावा सोचता ही नहीं है। तो अब वैसे पाठशाला में कौन रहेगा? न कोई पढ़ने वाला है, न पाठशाला का कोई महत्व है। तो वो सम्राट जी वो पाठशाला का है जो सामाजिक न्याय का पाठशाला है। तो देखिए, सम्राट चौधरी जो कि पहले बिहार के डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम से अब सीएम तक का सफर उन्होंने आज वो तय करने जा रहे हैं। आज 11 बजे पटना के लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और उसकी तैयारियां जो है वो काफी जोरों शोरों से पूरी कर ली गई है और बीजेपी कार्यालय को पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है। चलिए, इस पूरी खबर पर हम हमारी सहयोगी रेखा से जुड़ते हैं और उनसे जानेंगे। रेखा, आज 11 बजे पटना के लोक भवन में सम्राट चौधरी की ताजपोशी होने वाली है और उसकी तैयारियां जो है लोक भवन में पूरी हो चुकी है और पूरे बिहार को अलर्ट मोड में रखा गया है ताकि वीआईपी मूवमेंट में कोई भी परेशानी ना आए। बात करें तो बिहार में खासकर आज भाजपा के लिए वो दिन है जिसका सपना एक वक्त पर भाजपा के कई पुराने दिग्गज नेताओं ने देखा था कि बिहार में भाजपा की सरकार बने और अभी तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये पहली बार होने जा रहा है। तो इसके लिए आप समझ सकती हैं कि भाजपा के लिए आज का दिन एक तरीके से ऐतिहासिक है, क्योंकि भाजपा को आज अपना मुख्यमंत्री मिल गया है। एक वक्त वो भी बिहार में आया था जब भाजपा बड़ी पार्टी थी, यानी कि जेडीयू के साथ गठबंधन में उस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी को काफी कम सीटें आई थी, लेकिन भाजपा ने अपने कमिटमेंट के अधिकार के आधार पर उन्हें ही मुख्यमंत्री की ताजपोशी दी थी। क्योंकि उन्हीं के नाम पर पार्टी ने चुनाव लड़ा था। उस वक्त भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था। कई जगहों पर हुआ था कि भाजपा बड़ी पार्टी है तो मुख्यमंत्री भी भाजपा का होना चाहिए, लेकिन भाजपा ने अपने कमिटमेंट को कायम रखा और आज जाकर के भाजपा को अपना मुख्यमंत्री मिला है बिहार में। ये भाजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और जिस तरीके का माहौल देश में है फिलहाल, अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और उस चुनाव में बिहार की सीट पर काबिज होना वो भी भाजपा के मुख्यमंत्री का, ये भाजपा के नेताओं की एक बड़ी जीत है पूजा। चुकी जो जीत की खुशी का इंतजार भाजपा के नेता कर रहे हैं, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो बंगाल हो, असम हो, जो भी राज्य हैं जिनसे परिणाम आने हैं, उससे पहले भाजपा को एक बड़ी खुशी बिहार के माध्यम से मिली है, क्योंकि बिहार वो राज्य है
जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है और सिर्फ देश में ही नहीं। रेखा, आपको एक बार हम रोकना चाहेंगे यहाँ पर। सम्राट चौधरी पंचमुखी मंदिर पहुंच चुके हैं और जो कि पटना का सबसे ऐतिहासिक मंदिर है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे लगातार कि शपथ लेने से पहले सम्राट चौधरी पटना के पंचमुखी मंदिर जाने वाले हैं, हनुमान मंदिर जाने वाले हैं और अब वहां पर वो पहुंच चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी तस्वीर जो है वो फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल रही है, जहां पर सम्राट चौधरी जो है वो यहां पर पटना के ऐतिहासिक हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं पूजा अर्चना के लिए। और पूजा अर्चना की पूरी तैयारियां जो है वहां पर कर ली गई थी, क्योंकि बता दें कि पंचमुखी मंदिर जो पटना का ऐतिहासिक हनुमान मंदिर है वो पटना के रेलवे स्टेशन के पास स्थित है और उसके मद्देनजर पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है और काफी भीड़ भाड़ वाली जगह जो है वो यहाँ पर है और इसीलिए ये पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पे कर ली गई है। रेखा, जिसका जिक्र हम लगातार यहाँ पर कर रहे थे कि अब सम्राट चौधरी जो है वो यहाँ पर शपथ से पहले पटना के पंचमुखी हनुमान मंदिर जाकर के दर्शन करेंगे, अपनी परंपरा को निभाएंगे और वहां जाकर के आशीर्वाद लेंगे अपनी नई पारी के लिए। क्या कुछ कहिएगा इस पर? देखिए पूजा, ये अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना जो है वो अनिवार्य माना गया है। आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर आप परीक्षा ही देने जाते हैं तो परीक्षा से पहले आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, जो सदियों से चली आ रही है और इस परंपरा को आज भी सभी राजनीतिक दल के नेता कायम रखे हुए हैं। अगर एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी भारत जीतता है या T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतता है तो उस ट्रॉफी को लेकर के मंदिर जाया जाता है, हमेशा हमने देखा है। तो आज सम्राट चौधरी का दिन जो है आज उन्हीं का दिन है, क्योंकि आज उन्होंने जो सपना देखा था, उनके पिता शकुनी चौधरी ने जो सपना देखा था, क्योंकि आरजेडी जैसे एक बड़े दल में रह करके इन लोगों ने उस पार्टी का झंडा धोया है, विधायक के तौर पे कार्य किया है और शायद इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले दिनों में इस तरीके की ताजपोशी जो है उनकी होगी, क्योंकि उन्होंने एक वादा अपने पिता से जरूर एक बार किया था कि मैं बिहार का सीएम बन करके दिखाऊंगा। शकुनी चौधरी जो है उनके अंदर आप सोच लीजिए पूजा की कितनी खुशी होगी, जो लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में उनके गाइडलाइन में उनके अंडर काम किया और आज लालू प्रसाद यादव ने एक सपना देखते हैं कि उनका बेटा तेजस्वी यादव राज्य का मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी तक वो सपना पूरा नहीं हुआ है। लेकिन सम्राट चौधरी जो है उसी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करके, एक विधायक के तौर पर कार्य करके और उन्होंने वो सपना पूर्ण कर दिखाया, अपने पापा को गौरवान्वित करके दिखाया है। तो आज का दिन उनके लिए ऐतिहासिक है और इससे पहले उनका मंदिर जाना भी बनता है, क्योंकि कोई भी कार्य शुभ होता है तो उसमें भगवान की पूजा होती है। तो आज का दिन बिहार की गद्दी को संभालने का दिन है सम्राट चौधरी के लिए। और हम लोगों ने पहले ही बताया था कि पटना का जो हनुमान मंदिर है वो काफी पुराना और काफी ऐतिहासिक मंदिर है और उसकी मान्यता काफी ज्यादा है। और आज जब सम्राट चौधरी वहां पहुंचे हुए हैं तो देखिए किस तरीके से उनको पूजा पाठ करते लोग देख रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, पूरे पुलिस छावनी जो है वो तब्दील है, हर तरफ भाजपा के झंडे नजर आ रहे हैं। भले विपक्ष उन्हें कुछ भी कहे, आरोप लगाए कि ये आरजेडी के पाठशाला के हैं, लेकिन आरजेडी की पाठशाला में पढ़ करके आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है पूजा। और भाजपा की अगर हम बात करें पूजा तो देखिए, जिस वक्त सुशील मोदी भाजपा में हुआ करते थे उप मुख्यमंत्री, उस वक्त जब भी भाजपा को मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकर्ताओं की ओर से आवाज उठाई जाती थी तो हमेशा कहा जाता था कि भाजपा में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री के काबिल हो या मुख्यमंत्री की कुर्सी के काबिल हो, इसलिए भाजपा हमेशा बैक फ्रंट पे रहती है और नीतीश कुमार का सामना नेता नहीं कर पाते थे, यानी कि कंपैरिजन हिसाब से उस वक्त कहा जाता था। लेकिन आज जब सम्राट चौधरी जिस तरीके से भाजपा में उन्हें तवज्जो मिला, जिस तरीके से उनके कार्यकाल में चाहे वो उप मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया हो या फिर चुनाव के समय जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जब उन्हें बनाया गया था, जिस तरीके से भाजपा ने एक उपलब्धि हासिल की, तो उसका इनाम उन्हें मिला है पूजा। और एक सर्वमान्य नेता होने के नाते आज उनका दिन है। कई उनकी ऐसी बातें हैं पूजा जो आज इतिहास एक तरीके से बन गई है, यानी कि कर्पूरी ठाकुर जो कि पहले ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री थे जो उप मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे और वही उपलब्धि
सम्राट चौधरी के नाम भी दर्ज हो चुका है। इससे पहले जितने भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं पूजा, किसी को मुख्यमंत्री बनने का अभी तक सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन उप मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री की शपथ लेना सम्राट चौधरी के लिए एक उपलब्धि है। और देखिए रेखा, सच ये बात सही है कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री से सीएम तक का सफर तय करने वाले सम्राट चौधरी का नाम जरूर इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के बाद सम्राट चौधरी ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं जो डिप्टी सीएम बनने के बाद सीधे फिर सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर डिप्टी सीएम के भी नाम की चर्चा जो है वो काफी जोरों पर है और बताया जा रहा है कि आज विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। रेखा, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इसको लेकर पूजा फिलहाल हम यही कहेंगे कि इन दोनों नेताओं के शपथ के साथ ही नीतीश कुमार ने जो एक दांव खेला है, जो लगातार उन पर परिवारवाद को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार जा रहे हैं अपनी बड़े बेटे को राजनीतिक विरासत के तौर पर बिहार की गद्दी देकर के जा रहे हैं, उस पर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है। और जो नेता लंबे वक्त तक जेडीयू के साथ टिके रहे, जिन्होंने अपनी ईमानदारी साथ ही पार्टी के प्रति कर्मठता दिखाई है, आज उन्हें आगे किया है उन्होंने, ना कि अपने बेटे निशांत कुमार को आगे किया है। देखिए, एक स्पष्ट है कि निशांत कुमार शपथ नहीं ले रहे हैं पूजा, ये चीजें पहले ही हम लोगों ने दर्शकों को बता दिया है। अब निशांत नहीं ले रहे हैं तो जेडीयू से दो अन्य नेता जो है वो शपथ ले रहे हैं। और ये भी एक मैसेज नीतीश कुमार ने दिया है कि जो परिवारवाद को लेकर आरोप लग रहा था वो परिवारवाद पूरी तरीके से निराधार हो गया है। ऐसा नहीं है कि निशांत कुमार की जब राजनीति में एंट्री हुई तो सीधे उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने की कवायद जो है वो कर दी गई। भले ही कार्यकर्ता कह रहे थे कि परिवारवाद हावी होने वाला है जेडीयू के ऊपर, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया। निशांत कुमार को अभी फिलहाल कोई भी बड़ा दायित्व जो है वो इस नई सरकार में नहीं मिलने वाला है। तो इससे तो ये साफ हो गया रेखा कि जो लगातार विपक्ष कह रही थी कि अब यहाँ पर निशांत कुमार जो है वो यहाँ पर नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने तो उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी को बना दिया। तो वो भ्रम कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया नीतीश कुमार ने। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पे उत्तराधिकारी उन्होंने सम्राट चौधरी को नहीं बनाया है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि सम्राट चौधरी बीजेपी के हैं और बीजेपी ने उन्हें आगे किया है। नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर अगर देखा जाए, अगर इस बात को हम कहें तो वो दो नेता जो आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वो चूंकि जेडीयू पार्टी से वो दोनों नेता होंगे और जेडीयू पार्टी से भी आज वो शपथ लेंगे उप मुख्यमंत्री पद की। और सबसे बड़ी बात ये है कि भले निशांत की राजनीति में एंट्री हुई, लेकिन अभी भी उन्हें जो है नीतीश कुमार अपने जो पुराने कार्यकर्ता है, जो अनुभवी नेता है, जो लंबे वक्त तक जेडीयू पार्टी को जिन्होंने सींचा है, आज तक जेडीयू पार्टी में टिके हुए हैं, उन्होंने एक सम्मान देने का कार्य किया है। यानी कि परिवारवाद जेडीयू पार्टी में है ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने यहाँ पे परिवारवाद को कायम रखा कि मैं जा रहा हूँ तो मेरी जगह में कोई और होगा, ऐसा नहीं है, मेरी परिवार का कोई सदस्य होगा, ऐसा नहीं है। पार्टी के नेता ही को उन्होंने सर्वमान्य तौर पर रखा है। और अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि आने वाले दिनों में निशांत कुमार को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार में नहीं मिलेगी, क्योंकि आज जो शपथ ग्रहण हो रहा है उस शपथ ग्रहण में 3 नेता ही शपथ ले रहा है पूजा। सम्राट चौधरी ले रहा है और साथ ही जेडीयू कोटे से 2 मुख्यमंत्री, 3 लोगों की शपथ आज हो रही है। जो फिलहाल जानकारी है, हो सकता है कि अभी और भी लोग शपथ ले, लेकिन जब कैबिनेट का विस्तार होगा, आगे रणनीति होगी सम्राट चौधरी के कैबिनेट की, तो हो सकता है आने वाले दिनों में निशांत कुमार के लिए भी पार्टी कुछ सोचे विचार करे, क्योंकि अभी फिलहाल निशांत कुमार को नीतीश कुमार ने नहीं कोई पद देकर के एक परिवारवाद का जो आरोप था उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। साथ ही कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि निशांत कुमार को वो अनुभव नहीं है, क्योंकि राजनीति भले उनके पिता ने एक लंबे वक्त तक की हो, लेकिन वो राजनीति से हमेशा ही दूर रहे हैं, राजनीतिक माहौल से, राजनीतिक चकाचौंध से काफी डाउन टू अर्थ नेता है। और अभी उन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा, हो सकता है कि उनके शामिल होने के बाद पार्टी के अंदर नीतीश कुमार ने भी ये अनुभव किया हो कि सिर्फ मेरी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए निशांत को आगे करना सही नहीं होगा, बल्कि पार्टी को कौन आगे सही तरीके से चला सकता है। क्योंकि देखिए, कोई भी नेता वही असली नेता कहलाता है पूजा, जो पूरे परिवार को एक साथ लेकर के चले। और यही एक लीडरशिप क्वालिटी होती है कि आप अपने फायदे के लिए या अपने परिवार के फायदे के लिए फैसले ना ले, बल्कि आपका जो कुटुंब है, जो परिवार है, जो पार्टी है,
वो कुटुंब कैसे एकजुट हो जिसमें सभी की भागीदारी जो है वो महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से नीतीश कुमार ने जो है ये एक बड़ा फैसला लिया है और वो सराहनीय है, उसकी सराहना भी हो रही है। अगर नीतीश युग का बिहार में आज अंत हुआ है पूजा, तो एक नए युग की शुरुआत आरोपों के साथ नहीं हुई है, बल्कि एक अच्छे मैसेज के साथ हुई है कि नीतीश कुमार ने भले ही बिहार से अलग अपनी जगह चुन ली हो, लेकिन बिहार को सही हाथों में वो दे करके जा रहे हैं। देखिए, सही हाथों में दे करके जा रहे हैं। रेखा, हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। सबसे पहले हम राजनेताओं के बयान को सुनाते हैं, क्योंकि 11 बजे यहाँ पर सम्राट चौधरी का ताजपोशी होने वाला है। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो अब यहाँ पर सम्राट चौधरी और बाकी अन्य जो नेता हैं वो यहाँ पर लोक भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें पटना से, जहाँ पर सम्राट चौधरी पंचमुखी मंदिर में दर्शन करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद अब सीधे पटना के लोक भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। और वहां की भी तस्वीरें हम लोग बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। लेकिन जो नेता उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं आज के दिन को लेकर के, उनकी ताजपोशी को लेकर के, हम सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होने वाला है सर, इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? ये एनडीए की सरकार थी और एनडीए की सरकार आज नए मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेगी। और ये बार बार लोग कहते हैं ठीक है भाजपा के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्या भाजपा अपने बल पर केवल मुख्यमंत्री बना रहा? वही एनडीए का कॉम्बिनेशन है, 5 दलों का एनडीए, केवल एक दल का नहीं है। ये 5 दल मिला करके सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो रहे हैं। और ये परिस्थितियां तब उभरी जब नीतीश कुमार जी दिल्ली जाने का मन बनाया, तभी ये परिस्थितियां उभरी तो उनके नेतृत्व में ही मुख्यमंत्री बन रहा है, उनके मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी, उनके जो रोड मैप है उसी पे काम करेगी। विपक्ष नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू जी के पाठशाला से निकल कर गए सम्राट चौधरी। ये इनको ये बोलने का मुंह है क्या, जो अपने लालू जी के ओन पुत्र राबड़ी जी के कोख से और उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में ये साबित किया है कि वो स्टेबिलिटी के साथ राजनीति करते हैं और एक एजेंडे के साथ राजनीति करते हैं। बिहार को ज़रूरत थी ऐसे लीडर की जो बिहार को आगे लेके जाए और बोल्ड डिसीजन ले। नीतीश कुमार ने जिन राहों पे लगाया उन राहों पे चले वो, और प्रधानमंत्री जो चाहते हैं कि बिहार भी विकसित राज्यों के श्रेणी में आए, तो इन सब एजेंडा को पूरा करने के लिए सम्राट चौधरी मुझे लगता है एक अच्छा नाम है, जिसको हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने और पूरे एनडीए के सभी पार्टियों ने मिलकर के उनको सीएम का कैंडिडेट बनाया है। और पूरी बिहार के 14 करोड़ लोग ये उम्मीद करते हैं कि बिहार तरक्की करेगा और मजबूती से आगे बढ़ेगा। लेकिन कई सवाल उठे। सबसे पहले सम्राट जी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। वो मेरे बिहार को एक अगले पड़ाव की ओर लेकर जाने वाले हैं। बिहार यहाँ से नई ऊंचाइयों पर जाएगा सम्राट जी के नेतृत्व में, ये मैं विश्वास रखता हूँ। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 2 दशक से बिहार को अलग अलग क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों में आगे लेकर जाने का काम किया, जिस तरीके से जंगल राज के दौर से बिहार को निकालकर आज एक स्थिर व्यवस्था में लाने का कार्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। यकीनन सम्राट जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की ये सरकार उनके इन कार्यों को आगे लेकर जाएगी। मेरे प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए बिहार का विकसित राज्य बनना ज़रूरी है। उस दिशा में हम सब मिलकर काम करेंगे। इतना ज़रूर कहूँगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मौजूदगी और उनकी सक्रियता राज्य में, ये वो चीज़ है जो हम सब
ज़रूर याद करेंगे। केंद्र की राजनीति में अब वो सक्रिय हो रहे हैं, उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और वहीं सम्राट चौधरी जी को इस नेतृत्व के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, सम्राट चौधरी को सभी लोगों की ओर से शुभकामनाएं तो लगातार आ ही रही हैं। अब अगर बात करेंगे तो महज 15 मिनट बच गए हैं सम्राट चौधरी की ताजपोशी के लिए, और लगातार अगर बात करेंगे तो पटना के पंचमुखी मंदिर से सम्राट चौधरी जो है लोक भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर उनकी ताजपोशी होगी। साथ ही जेडीयू का 2 उप मुख्यमंत्री जो है वो आज शपथ लेने वाला है, विजेंद्र प्रसाद यादव और साथ ही साथ विजय कुमार चौधरी जो है वो आज डिप्टी सीएम की पद की शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसकी पूरी पुख्ता तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर ली गई है। बता दें कि सम्राट चौधरी जो है वो अब यहाँ पर कुछ ही देर में शपथ लेने वाले हैं और उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कर्पूरी ठाकुर के बाद सम्राट चौधरी एक ऐसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री के बाद सीधे सीएम पद के लिए जा रहे हैं। देखिए, हम फिर से हमारे सहयोगी रेखा के साथ जुड़ेंगे क्योंकि इनका जुड़ाव जो है, रेखा, सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। सम्राट चौधरी ना आरएसएस के थे और ना ही बीजेपी के। महज 8 साल के अंतराल में वो बीजेपी के एक चेहरे के रूप में आज बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल पूजा, देखिए सम्राट चौधरी की यही खास बात है कि उनका जो राजनीतिक भविष्य रहा है वह बीजेपी आरएसएस से नहीं रहा है, आरजेडी पार्टी है, और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज भाजपा को अपना चेहरा मिला है बिहार में सम्राट चौधरी के तौर पर। कई ऐसे इसके पीछे कारण है पूजा। अगर हम सम्राट चौधरी के ही इतिहास को निकालें या बिहार के ही इतिहास को हम खगोल करके बाहर निकालें तो कई ऐसे परत दर परत चीजें आएंगी जो कि काफी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाले हैं। सम्राट चौधरी की खास बात ये है कि ये जब से भाजपा ने इन्हें एक्टिव किया है बिहार में, एक मुखर नेता की तरह एक्टिव रहे हैं। चाहे वो सदन के अंदर की बात करें हम या सदन के बाहर की बात करें या फिर कोई संकल्प लेने की हम बात करें, और इसी वजह से ये चर्चा में भी रहते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जब बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं थी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी, तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं अपना मुरेठा तभी खोलूंगा जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की गद्दी से गिराऊंगा, यानी कि महागठबंधन को तोड़ूंगा। और उनकी बातें सच हुई पूजा। जब सच हुई तो जेडीयू के साथ सभी चीजें सही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने संकल्प को, अपने वादे को पूरा किया और अपना मुरेठा जाकर के उन्होंने खुलवाया। और उसके बाद तो उन्होंने कभी मुरेठा अपना धारण भी नहीं किया है। उसके बाद जब भी उन्होंने खुलवाया तो ये सारे वो संकल्प है जो बिहार में इनकी वजह से ही चीजें चर्चा में आई। यानी कि अगर उन्होंने एक ऐसा बयान दिया तो उस बयान की वजह से ये केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचे, इनकी पहुंच पहुंची और कई ऐसे कार्य रहे, काफी ज्यादा एक्टिव हुए। भाजपा के जो पुराने नेता थे, जो लंबे वक्त से संघ में थे, उन्हें इन्होंने उनके ऊपर आगे बढ़ करके जिस तरीके से कार्य किया है, अपने आप को हाईलाइट करके चर्चा में ये आए हैं। और यही वजह है कि आज उन्हें इनाम स्वरूप बिहार की सत्ता मिली है भाजपा की तरफ से। भले इनका राजनीतिक जो भविष्य रहा हो वह भाजपा का ना हो, आरजेडी से आया हो। यानी कि ये भी सवाल उठ रहे थे कि जब बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा, कई तरह की बातें आ रही थी, तो उस वक्त आ रहा था कि भाजपा शायद इन्हें वो मौका ना दे, क्योंकि ना तो ये आरएसएस से है और ना ही इनका भाजपा से कोई इतिहास पहले रहा है। शुरुआत आरजेडी से हुई है। यानी कि इतने सारे आरोप लगने के बाद भी भाजपा ने अंतिम मुहर इन्हीं के नाम पे लगाया है। यानी कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है पूजा, और राष्ट्रीय पार्टी अगर कुछ फैसले लेती है तो सोच समझ करके लेती है और पूरी रणनीति के तहत लेती है। यानी कि ना आरएसएस का बैकग्राउंड, ना बीजेपी से शुरू की राजनीति, लेकिन उन्होंने जो है वो सब पर भारी पड़ गया। यानी कि भाजपा के जो दिग्गज नेता बिहार में आज है, जिनकी वजह से भाजपा पार्टी की पहचान है, उन सभी नेताओं से सबसे ज्यादा चर्चा में रहे और सभी दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। और अगर सम्राट चौधरी के बारे में अगर हम पूजा बात करें तो पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री जो बनने जब जा रहा है वो सम्राट चौधरी है, तो ऐसे ही इनका नाम इतिहास के
पन्नों में दर्ज हो गया कि बिहार की राजनीति में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं था, और अगर मुख्यमंत्री बना है तो पहला मुख्यमंत्री भाजपा का सम्राट चौधरी ही बने हैं। आने वाली जो जनरेशन होगी जब इस चीजों को जानेगी, जैसे एक वक्त था जब बिहार में जंगल राज कायम था, आपको याद होगा, जंगल राज को कई सारे ऐसे युवा लोग हैं जिन्होंने देखा ही नहीं आज तक कि जंगल राज में क्या था, सिर्फ सुना है। आज भी जंगल राज की बातें होती है, घर घर चौखटे बिहार में जो लगती है वहां पे जंगल राज की बातें होती है, लेकिन जो युवा जनरेशन है जिसे हम जेन जी के नाम से जानते हैं, उस जनरेशन में जंगल राज को देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। और जंगल राज के बाद जो सत्ता में काबिज रहा है लंबे वक्त तक वो नीतीश कुमार ही है, यानी कि नीतीश के अलावा जो जेन जी जनरेशन है उसने बिहार में किसी और को देखा ही नहीं है, यानी कि लंबे वक्त तक नीतीश कुमार के कार्य को देखा है, उसे सराहा है या फिर नहीं सराहा है। एक तबका है जिसने सराहा, एक है जिसने नहीं सराहा, लेकिन अब जिसे उन्होंने लंबे वक्त तक देखा, आज उसकी जगह पर सम्राट चौधरी की ताजपोशी होने जा रही है, तो उनके लिए भी एक अलग अनुभव होगा। यानी कि बिहार की जो जनता है, जो जेन जी जनरेशन है, जिसने सिर्फ लालू यादव के कार्यकाल के बारे में सुना है और अपने रहते सिर्फ नीतीश कुमार के कार्यकाल को देखा है बिहार में, अब एक बदलाव देखने जा रहा है सम्राट चौधरी के नेतृत्व में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। और सम्राट चौधरी पूजा, चूंकि अब वक्त काफी कम है, वो पहुंच चुके हैं लोक भवन के अंदर, अभिवादन लगातार चल रहा है, बधाइयों का तांता चल रहा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि तमाम नेता फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत होगा। देखिए, महज अब 8 साढ़े 8 मिनट का समय रह गया है सम्राट चौधरी की ताजपोशी के लिए, और पूरा लोक भवन जो है सभी वीआईपी मूवमेंट के साथ पूरा भरा हुआ है, और सुरक्षा व्यवस्था भी उसी तरीके की है। रेखा, आज पटना के लिए काफी ऐतिहासिक दिन है, जहां पर सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और खुद अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो 2 उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर जाने वाले। देखिए, बिहार में पूरी तरीके से फॉर्मूला ही चेंज हो गया। पहले जेडीयू का मुख्यमंत्री होता था और 2 यहाँ पर डिप्टी सीएम हुआ करते थे, वो भी बीजेपी के। अब सब कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर सारी तस्वीरें बदल चुकी है रेखा, जहाँ पर डिप्टी सीएम जो है वो अब 2 डिप्टी सीएम जेडीयू का होगा और बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। इसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? रेखा, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर हो चुकी है, और अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर बिहार में नए फॉर्मूले की, तो सम्राट युग में बीजेपी का मुख्यमंत्री और जेडीयू का 2 डिप्टी सीएम, जो कि पहले जेडीयू का मुख्यमंत्री और 2 बीजेपी का डिप्टी सीएम होता था, सभी चीजें अब बदलती हुई नजर आ रही है। रेखा, पूजा, सबसे पहले दर्शकों को हम लोग बता दें कि लोक भवन में सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं, और लगातार वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूजा, और आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है भाजपा के लिए, क्योंकि सम्राट चौधरी ने भाजपा के तमाम नेताओं को, आरएसएस कोटे के तमाम नेताओं को पीछे छोड़ते हुए जो उन्होंने बीजेपी में छलांग लगाई है, इस वजह से ही वो सब पर भारी नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी जो है, उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत पूजा लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से किया था, फिर जेडीयू से होते हुए 8 साल पहले वह बीजेपी में एंट्री किए थे, और आज सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। यानी कि आरजेडी के साथ साथ वो जेडीयू में भी गए थे पूजा, और जेडीयू कोटे के से होते हुए उन्होंने बीजेपी में जो एंट्री मारी थी, आज उसी का परिणाम है कि उन्होंने जो रिस्क लिया अपने राजनीतिक करियर में, आज उस रिस्क की बदौलत बिहार की कुर्सी पर वह बैठने जा रहे हैं। यह उनके लिए काफी बड़ी उपलब्धि है पूजा, यानी कि सम्राट चौधरी जिस तेजी के साथ आगे बढ़े हैं कि बीजेपी के तमाम नेताओं को ही उन्होंने पीछे छोड़ दिया, और आज सजने जा रहा है उनके सिर पर मुख्यमंत्री का ताज। ये भाजपा के लिए भी उपलब्धि है, लेकिन देखिए, कहीं भी इंसान होता है तो थोड़ा बहुत कंपटीशन जरूर होता है पूजा। यानी कि आज वो दिग्गज नेता जो लंबे वक्त तक बिहार में भाजपा के साथ साथ आरएसएस और बीजेपी के जुड़ाव वाले नेताओं को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते थे, आज बाजी पलटी हुई नजर आ रही है। बीजेपी को उसका मुख्यमंत्री तो मिला है सम्राट चौधरी के रूप में, लेकिन सम्राट चौधरी ने अपने पीछे आरजेडी और जेडीयू की क्लास
का भी एक जिक्र जो है वो लेकर के चल रहे हैं और इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी कि सोशल मीडिया पर चाहे वो शकुनी चौधरी हो या फिर सम्राट चौधरी हो, इनके पुराने बयान पूजा जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आते रहे हैं वो सारी चीजें वायरल हो रही है पूजा, और लोग उसे शेयर करके ये कह रहे हैं कि आखिरकार भाजपा को मुख्यमंत्री तो मिला लेकिन आरजेडी का नेता मिला है जिसे लालू प्रसाद यादव ने अपना मंत्र देकर के राजनीति का पाठ सिखाया है। कई सारी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और आज के समय में सोशल मीडिया का क्रेज आप समझ सकती हैं पूजा। और थोड़ी ही देर में जो है ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा और ये आज के दिन का बेहद ही ऐतिहासिक पल है पूजा, जिसकी सराहना जो है वो सभी लोग कर रहे हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी के परिवार के लोग हो या फिर राजनीति के माहिर धुरंधर खिलाड़ी हो जिनका राजनीति में अपना एक अनुभव रहा हो, वो सब इनकी सराहना कर रहे हैं। और भाजपा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों के परिणाम का तो भाजपा को इंतजार है, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि उन राज्यों के साथ साथ एक राज्य बिहार भी निकल करके सामने आएगा जहां पर भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। यानी कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा की सरकार तो है ही, लेकिन बिहार में आज तक भाजपा की सरकार नहीं बनी, लेकिन आज भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार को भी मिल गया है पूजा। तो जो एक मैप के साथ भाजपा एक उपलब्धि हासिल करती है कि इतने राज्यों में भगवा झंडा फहरा रहा है, अब उस लिस्ट में बिहार भी शामिल हो चुका है पूजा। जरूर रेखा, देखिए अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो अब से कुछ ही देर में सम्राट चौधरी जो है वो यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं। नीतीश लालू युग खत्म हो चुका है और अब जो है बीजेपी राज बिहार में शुरू होगा और इसकी भी पूरी तैयारियां कर ली गई है। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलने वाला है और सम्राट चौधरी की ताजपोशी जो है अब से कुछ ही देर में होने वाली है और वो सारी तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। देखिए अगर हम लोग बिहार लोक भवन की बात करें तो देखिए कुर्सियां सज चुकी हैं, लोग पहुंचने लगे हैं और लगभग अब समय जो है वो हो चुका है, क्योंकि देखिए अब सिर्फ 10:50 का वो समय है जहां पर सम्राट चौधरी जो है वो बिहार लोक भवन में शपथ लेंगे और उसकी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं और इसीलिए लोगों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है और लोग जो है वो यहाँ पर सब कुछ तैयार कर बैठे हैं। और देखिए अगर पूरे बिहार की बात करते हैं तो पूरे बिहार में लोग जो है वो यहाँ पर पूरे वीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए हाई अलर्ट पर है पूरा पटना। और पटना की अगर बात करते हैं तो रूट्स अलग अलग बदले गए हैं और देखिए नया एनडीए फॉर्मूला जो है वो बीजेपी के सीएम, जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम, ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। और देखिए अगर नीतीश और लालू के युग की बात करेंगे तो पूरे 35 साल का शासन जो है बिहार से अब खत्म होने वाला है। अगर हम लोग नीतीश कुमार की ही बात करते हैं तो नीतीश कुमार जो है उन्हें बिहार में यहाँ पर सुशासन बाबू के रूप में जाना गया। उनके विकास करने का तरीका और जो योजनाएं थी जिसका जिक्र आज भी बीजेपी के तमाम लोग भी करते हैं। खुद अगर हम लोग बात करें तो चाहे वो नितिन नवीन हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया गया था और पर्यवेक्षक के बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो पर्यवेक्षक होते हुए उन्होंने कई सारी चीज़ों को यहाँ पर रखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार में काम किया है। खास तौर पर उनके कृषि फॉर्मूले को लेकर के उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने साफ कहा था कि नीतीश कुमार ने ही किसानों के लिए कृषि का जो पूरा प्लान है, रोड मैप है, वो हम सभी को बताने का काम किया था और आज कहीं ना कहीं इस पर बहुत तेजी से काम भी हो रहा है। अगर बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पर सभी लोग बिहार की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि जब तक 2005 से लेकर के अगर हम लोग कल शाम तक की हम लोग बात करते हैं तो बिहार में जितने भी कार्य हुए थे उसकी सराहना जो है वो लोग कर रहे हैं और नीतीश कुमार की सराहना कर रहे हैं और उसी की तस्वीरें फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल रही है। देखिए सम्राट चौधरी जो है वो लोक भवन पहुंच चुके हैं और तस्वीरें भी अब लोक भवन से सामने आने लगी है। देखिए अब बस समय जो है वो यहाँ पर हो चुका है, 10:50 हो चुके हैं। अब बस राज्यपाल का मंच पर आगमन भी देखिए
यहाँ पर हो रहा है। राज्यपाल बिहार के राज्यपाल जो है वो यहाँ पर मंच पर पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें भी अब यहाँ पर हम लोगों के सामने आ गई है जहाँ पर बिहार के राज्यपाल पहुंच चुके हैं, सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं। सभी दिग्गज नेता जो है वो इस वक्त लोक भवन में मौजूद हैं और देखिए राज्यपाल अब बस कुछ ही देर में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने वाले हैं, गोपनीयता की शपथ दिलाने वाले हैं और उसके बाद फिर